हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट हूँ। क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक कंटेंट सीरीज से एक प्रीचिंग पे प्रीच करने वाला हूँ। आज का प्रीचिंग का टॉपिक का नाम है कंटेंट असेसमेंट, या कंटेंट को असेस करना, या कंटेंट का वज़न, सही वज़न निकालना, सही वज़न पता करना, कंटेंट का विश्लेषण करना। हमें से कुछ लोग कंटेंट एडिटिंग ऐप्स को जानते हैं, वीडियो एडिटिंग ऐप्स को जानते हैं। जैसे कि मैं भी वीडियो एडिटिंग ऐप को यूज़ करता हूँ। मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद उसको वीडियो एडिटिंग ऐप में एडिट करके उसके बाद पोस्ट करता हूँ। जैसे कि हम लोग वीडियो एडिट करने के बाद जो भी अनवांटेड कंटेंट है, जो भी कंटेंट के हिसाब में काउंट नहीं होता, उसको कट आउट करके, उसको एडिट आउट करके, बाकी का जो कंटेंट मैं सोचता हूँ या कोई सोचता है उसको सेव करके उसको पोस्ट करते हैं। उसी तरह कंटेंट असेसमेंट है। कंटेंट असेसमेंट जैसा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद को एक्सप्लेन करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कंटेंट और असेसमेंट, कंटेंट को असेस करना, कंटेंट को खोजना, कंटेंट का सही वज़न निकालना। बैक इन द डे आई कैन रिमेंबर 2017-2018 में जब मैं यूएस में था, मैंने एक प्रीचर को सुन रहा था डिवाइस पे। तो पता नहीं क्यों मैं उस दिन उस प्रीचर का, वो क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट है, इफ़ नॉट दी लेजेंड, वन ऑफ दी लेजेंड्स क्रिश्चियन अपोलॉजिटिक्स में उसको माना जाता है, उसको मानते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ लोग उसको द लेजेंड भी बोलते हैं अपोलॉजिटिक्स में। तो मैं उसका प्रीचिंग उस दिन सुन रहा था, तो उसकी कंटेंट असेस करने के लिए सोचा, और उस प्रीचर का असेसमेंट होने के बाद वो प्रीचिंग 55 मिनट का प्रीचिंग था। और जब मैंने उसकी कंटेंट असेसमेंट की, उसको पूरी नॉन कंटेंट, उसमें स्टोरीज जो थे, उसमें जो नॉन कंटेंट थे, उस सब को हटा के जो टाइम बचा था उसका कंटेंट एक्सप्लेनेशन का, वो 54 से लेके 56 सेकेंड का कंटेंट था। 57 सेकेंड्स के अंदर ही था उसका कंटेंट, और वो भी बहुत बेसिक लेवल का कंटेंट था। और वहाँ पे बहुत लोग भी बैठे हुए थे उसको सुनते हुए। तो उस दिन मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। ऐसा भी पॉसिबल है, एक कंटेंटलेस व्यक्ति भी उतनी क्राउड को अट्रैक्ट कर सकता है, उतनी लोगों को, बहुत लोगों को फॉलोअर्स ऐसा पा भी सकता है। ये भी पॉसिबल है। ऐसा नाम भी कमा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। पर जब भी एक प्रीचर प्रीच करता है, वो अपनी वज़न को सुनने वाले के माइंड पे रखता है। और हर कोई चीज़ हम सुनते हैं वो कंटेंट नहीं है, और जो कंटेंट नहीं है वो हमें हानि पहुंचाता है, हमें गरीब बनाता है, हमें कमज़ोर बनाता है, हमारी सोचने की ताकत को क्षीणता या फिर कमज़ोरता पहुंचाता है। अपनी जो ताकत हो सकती है, अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हो सकते हैं कल के, उसको कम्प्लीटली अपनी कैपेबिलिटीज़ से, अपनी पॉसिबिलिटीज़ से निकाल देता है। तो जब भी कोई व्यक्ति कंटेंट को सुनता है, तो मेनली उसको दो चीज़ करना पड़ता है। पहली चीज़, उसको कंटेंटलेस जो प्रीचिंग होता है उसको पहले पहचानना है, या फिर ये जानना है कि हर कोई प्रीचर कंटेंटेड प्रीचर नहीं होता है, और लेकिन हर कोई कंटेंटलेस प्रीचर हानिकारक होता है सुनने वाले के लिए। और इस हानि से बचने के लिए पहली चीज़ करना है, कंटेंटलेसनेस को पहचानना है, जानना है कि हर एक कंटेंटेड प्रीचर नहीं हो सकता है, नहीं हो भी सकता है। और ये जानना अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं, अपने आप को किसी और पर निर्भर होना स्पिरिचुअल फूड के लिए से बचाता है, और उसके साथ साथ कंटेंटलेस प्रीचिंग की हानि से भी बचाता है। वो पहली स्टेप है। और उसके बाद दूसरा स्टेप है, आपने अगर मेरा इस हाउ टू डील विद कंटेंटलेस प्रीचिंग्स, कंटेंटलेसनेस के अगर मैंने एक प्रीचिंग बनाया है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कंटेंट असेसमेंट। जब हम अपनी खुद की स्पिरिचुअल लाइफ की जिम्मेदारी लेते हैं, अपने लाइफ के बारे में हमें बहुत अच्छा लगता है, जब भी, क्योंकि हम खुद को डेवलप कर रहे हैं, जब भी जितना भी हो सके उतना अपने आप को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आदमी कंटेंट को लेकर खुद एक दो लाइंस भी, खुद एक दो सेंटेंसेस भी माइंड में फॉर्म करता है, उसे बहुत खुशी होती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ प्राइड भी आदमी को मिलता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक समाज के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि हर किसी के पास दिमाग होता है, हर किसी के पास भगवान का दिया हुआ माइंड्स होते हैं।
पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कंटेंट असेसमेंट में अब ये खुद थोड़ी बहुत लाइफ में इंडिपेंडेंस होता है, खुद अभी ब्रेन की थिकनेस की ओर बढ़ते हैं, खुद इधर उधर सुनने लगते हैं, खुद जो कंटेंट है जो भी वो लोग सुनते हैं, खुद जो कंटेंट नहीं है उसमें से जो कंटेंट है उसको पहचानने लगते हैं और खुद कंटेंट को असेस करने लगते हैं और उसी तरह का ब्रेन पैटर्न हर एक चीज़ में लाइफ के डिटेल्स में यूज़ करते रहते हैं और अपनी ब्रेन की थिकनेस बढ़ते हुए, उसकी प्रोग्रेस होते हुए, मेंटल हेल्थ को अपने आप का बचाते हुए, अच्छा महसूस करते हुए वो लोग लाइफ में भी उस ब्रेन थिकनेस को या फिर रीजनिंग को यूज़ करने लगते हैं और कुछ लोग अमीर भी बन सकते हैं। अपनी स्वास्थ्य, अपना धन, अपना कारोबार पे अच्छे वृद्धि लाते हैं। अच्छे आइडियाज़, अपने अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ भी कंटेंट से ही आते हैं। जहाँ पे कंटेंट होता है वहाँ पे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, ब्रेन का आइडियाज़ का विचार का गाढ़ापन होता है। जहाँ विचार का गाढ़ापन होता है, जहाँ पे आइडियाज़ थिक होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, जहाँ पे आइडियाज़ थिक होते हैं वहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ होने का बहुत चांसेस रहता है। जहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ होता है, थिक आइडियाज़ होते हैं, वहाँ पे पैसे की कमी नहीं होती, वहाँ पे पैसे आने लगते हैं। तो जब भी हम लोग कंटेंट सुनते हैं, जितना कंटेंट सुन सकते हैं अगर सुनेंगे, उसको उस जैसा हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली उसके बाद उस लेवल पे सोचने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ हम खुद भी ऐसे अपने आप को डेवलप करेंगे और अमीर बन सकते हैं, लाइफ को अपनी और अपने वालों की लाइफ को बदल सकते हैं और कई एडवांटेजेस, कई उपलब्धियां अपने लाइफ में, कई फ़ायदे अपने लाइफ में पा सकते हैं। जाने अनजाने जब भी कंटेंटलेसनेस प्रीच किया जाता है, कुछ टाइम्स में कंटेंटलेसनेस क्लियर नज़र आता है कि ये व्यक्ति सिर्फ जो कंटेंट नहीं है, बिना कंटेंट का कंटेंट प्रीच कर रहा है। ऑब्वियसली पता चल जाता है हर किसी को और अपने आप को वो जानने से अपने आप को बचा भी सकते हैं, अपने आप को हानि से बचा भी सकते हैं, अपने आप को जो उन्हें नहीं चाहिए उससे बचा सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंटेंटलेसनेस प्लेन विजिबिलिटी में नहीं रहता है, साफ नज़र नहीं आता है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस के साथ, कुछ एसोसिएशंस के साथ भी आता है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रीचर कंटेंटलेस है, वो अपनी कंटेंटलेस को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उस जैसे टाइम्स में क्या, क्योंकि कंटेंटलेसनेस जो होता है उस कंटेंट से सुनने वालों को एंगेज नहीं कर सकता, सुनने वाले की अटेंशन पा नहीं सकता। तो ऐसी टाइम्स में हल्का सा सेंटेंसेस, लाइट वेट सेंटेंसेस यूज़ करते हुए अटेंशन पाने के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जाने अनजाने जब बैकग्राउंड म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है, म्यूज़िक ऐसा मेलोडियस, ऐसा ट्यून रहता है, तो सुनने वाला अपनी ध्यान वो म्यूज़िक सुनने वालों को कहीं और ले जाने की, अपनी माइंड को कहीं और ले जाने की कोशिश करता है। पर उस टाइम पे जो आदमी कॉन्शियस रहता है, जानता ही है, उसकी जानकारी रहता ही है, पर भी नज़र उससे हटा के सिर्फ कंटेंट पे वहाँ पे लगाने के लिए उसको माइंड पे उतना ईजी नहीं रहता है। तो वो म्यूज़िक को सुन ही लेता है, पर बाद में कंटेंटलेसनेस को कुछ समय कंटेंटलेसनेस कहकर ना उसको पहचानेंगे, फिर उसकी वज़न सुनने वाले की माइंड पे भी पड़ सकता है, उसकी हानि, उसकी वेट्स, उसकी इम्पैक्ट्स भी सुनने वाले की माइंड पे पड़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में ये जानना ज़रूरी है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक में कुछ भी हो और किसी भी सिचुएशन हो, किसी भी डिस्ट्रैक्शन हो, जो कंटेंट नहीं है वो कंटेंट नहीं है। ये भी सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में ये जानना चाहिए कि जब सुनेंगे हम लोग, अगर हम जानते हैं कि कंटेंटलेसनेस इस तरह भी आ सकता है, जब भी थोड़ी बहुत सुनेंगे उसकी जानकारी से हम लोग पहचान ही लेंगे और उस पर और बिल्कुल एश्योरिटी और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हम लोग जान सकते हैं कि ये कंटेंटलेस प्रीचिंग है और उसकी हानि से बच सकते हैं। और एक और कैंसलेशन है इमोशनल कैंसलेशन। जैसे कि मैंने कई पढ़ा है, एक प्रीचर होता है क्रिश्चियन हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट प्रीचर्स है शायद। जब भी वो क्रूस के बारे में, यीशु के बारे में, मसीह के बारे में, नरक के बारे में, जहन्नम के बारे में जब भी वो प्रीच करते थे, बहुत रोते थे, रोया करते थे। वो आज भी हो सकता है इधर उधर कुछ लोग जब भी प्रीच करता है बिना रोए कुछ प्रीच नहीं करेंगे,
शायद वो उनके स्टाइल है, वो उनका स्टाइल है। अगर सुनने वाले उससे ओके है, उसकी आदत पड़ गई है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना भी रोए किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोते रोते कंटेंट का भी एक्सप्लेन करेंगे, कंटेंट को प्रीच करेंगे तो बहुत लाभदायक होगा सुनने वाले के लिए, उस पर हानि नहीं होगी। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे इमोशनल क्राइंग या रोना या कोई और अपनी भाव को व्यक्त करना, भाव का प्रकट करना, अपनी भावों को के दिखाना, अपनी कंटेंटलेसनेस को कवर करने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है ऐसी चीज़। तो चाहे आदमी किसी भी तरह के इमोशंस को इमोट कर सकता है, लेकिन ही और शी नीड्स टू मेक श्योर ही इज़ प्रीचिंग कंटेंट वाइल ही इज़ इमोटिंग हिज इमोशंस। इफ़ इट इज़ अगर वो पूरी अपनी प्रीचिंग टाइम पूरा अपना इमोशंस को इमोट करता ही रहेंगे, रोता ही रहेंगे, या फिर कोई किसी और भी तरह भावुक होते ही रहेंगे, तो हो भी सकते हैं अगर कुछ सिनेरियोस में कुछ लोगों को आदत पड़ गई, कुछ लोग ओके है तो, पर उस टाइम में हर हाल में कंटेंट को ही प्रीच करना है सुनने वाले की अच्छाई के लिए। एक और इमोशनल कैंसलेशन है चीखना, चिल्लाना, बड़ी आवाज़ में बात करना। तो ये इमेज पाने की कोशिश वहाँ पे होता है जाने अनजाने, कि जो भी प्रीचर प्रीच कर रहा है बहुत वो उसको लेके वो बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर रूप से उस चीज़ को वो लेते हैं, बहुत गंभीर रूप से वो स्पिरिचुअलिटी को और क्रिश्चियन लिविंग को लेते हैं, ऐसा कहकर लोग सोच भी सकते हैं। और जैसे कि मैंने रोने के बारे में बोला, जो जितना चिल्लाना चाहता है, जितना चीखना चाहता है, जितना ज़ोर से बोलना चाहता है, कोई बोल भी सकता है, कोई प्रीचर, अगर सुनने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तकलीफ़ नहीं हो और इसकी आदत पड़ गई हो। लेकिन जितना चिल्लाना, जितना ज़ोर से बोलना चाहिए बोल सकते हैं, लेकिन जो भी वो ज़ोर से बोल रहे हैं वो कंटेंट बोले तो बहुत सुनने वाले के लिए अच्छा होगा, उसके बेनिफिट्स के लिए होगा, उसके लिए ब्लेसिंग बन के रहेगा। अगर नहीं तो सुनने वाले के लिए हानिकारक है। और किसी और को ऐसा भी लग सकता है कि वो ज़ोर आवाज़ से बोलना, ऊंचा आवाज़ में बोलना अपनी कंटेंटलेस को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कहकर लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। ये भी हो सकता है, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कोई प्रीचर बहुत एलोक्वेंट हो सकता है अपनी बोलने की तरीका में, बहुत सरल, बहुत अनर्गल भी हो सकता है जब भी वो बहुत एलोक्वेंटली बोलते हैं, क्योंकि एलोक्वेंस की टोन, ट्यूनिंग, वॉइस ऐसी रहता है कि वो अटेंशन पे ऐसा कोई, जब ऐसा किसी प्रीचर को हम सुनेंगे तो हम अटेंशन पे करेंगे सुनने की तरीका को। इसका मतलब ये नहीं कि सुनने की तरीका को अटेंशन पे करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी भी हालत में जो हम लोग ने सुना है वो उसको कंटेंट मानेंगे, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कभी कभार कंटेंटलेसनेस को छुपाने के लिए एलोक्वेंस भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसे टाइम्स में अगर 1-2% का कंटेंट भी होगा, वो 30-40% का कंटेंट जैसा दिखेगा भी, क्योंकि प्रीचिंग जो है वो लाइव में चलता रहता है। अटेंशन से जितना एलोक्वेंट की हम लोग अटेंशन पे कर रहे हैं, उससे अपनी नज़र हटा के सिर्फ कंटेंट पे कंसंट्रेट करने के लिए ब्रेन पे उतना ईजी नहीं रहेगा, तो हम लोग ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे उस टाइम पे। तो हम लोग ये जानना चाहिए कि एलोक्वेंस और एक्सप्लेनेशन दो अलग अलग चीज़ है। और जितना बोल सकता है, क्योंकि हम लोग अटेंशन पे कर रहे हैं, सुनेंगे थोड़ी देर, अगर नहीं तो कम्प्लीटली माइंड को ऑफ कर सकते हैं उससे। पर भी क्योंकि हम लोग सरमन सुनते हैं, तो जब भी अटेंशन पे करते हैं ये जानना चाहिए कि एलोक्वेंस और एक्सप्लेनेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। चाहे जितना भी एलोक्वेंट हो, एक व्यक्ति अपने एलोक्वेंस को सिर्फ एलोक्वेंस से उसको एक्सप्लेनेशन नहीं बनाता है। एलोक्वेंट हो ना हो, एक्सप्लेनेशन होंगी, कंटेंट होंगी, तो ही उसको कंटेंट कहते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसा भी मान सकते हैं, कुछ लोगों के माइंड्स पे बहुत समय तक वो प्रीचिंग का असलियत बाहर नहीं आता, उनको समझ नहीं आता, तो उससे बचने के लिए ये जानना चाहिए। और मोस्टली ऐसा एलोक्वेंस जो होता है, अपना भाषा से अलग कोई भाषा होता है, अपना पहला भाषा, अपना फर्स्ट लैंग्वेज से अलग कोई भाषा होता है, उसमें जब एलोक्वेंस से प्रीचिंग किया जाता है तब हम लोग इतनी ईजीली कैच नहीं कर सकते कि वो सिर्फ एलोक्वेंस से एक्सप्लेनेशन नहीं है कहकर, जितना हम लोग अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में ईजीली पहचान सकते हैं, उतना ईजीली जितना ईजीली हम लोग अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में एलोक्वेंस को
और बिना कॉन्टेंटनेस को एलोक्वेंस के साथ पहचान सकते हैं। कॉन्टेंटलेसनेस को एलोक्वेंस के साथ साथ पहचान सकते हैं। कोई भी प्रीचर अपनी एलोक्वेंस के साथ कॉन्टेंटलेसनेस को छुपाने की कोशिश करता है या फिर अनजाने से हो जाता है, तो हम लोग उसकी दूसरी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में उसकी प्रीचिंग को, अगर प्रीचिंग कंटेंट का अवेलेबिलिटी है तो चेक करना चाहिए। उस कंटेंट को चेक करेंगे तो उसकी कंटेंट लेवल इजीली पता चलता है, क्योंकि एक भाषा में जो एलोक्वेंस जितना वेट कवर कर सकता है कॉन्टेंटलेसनेस को, दूसरी भाषा में उसी लेवल पे कवर नहीं कर सकता है। अगर अपनी भाषा में भी, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में भी कोई एलोक्वेंट है और अपनी कॉन्टेंटलेसनेस को छुपा पा रहा है, तो पहली चीज़ हम लोग स्टोरीज़ को निकाल देना है उस प्रीचिंग से। जितने भी स्टोरीज़ वो रिलेटेड भी हो उस टॉपिक से। एक सरमन में 3 से लेके 4 तक का सिर्फ उतना ही स्टोरीज़ को अलाउ करना है, और एक स्टोरी का सिर्फ 5 सेकंड का मैक्सिमम टाइम देना है। एक सरमन में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 सेकंड से ज़्यादा किसी प्रीचर को स्टोरीज़ का वेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कंटेंट कहकर। और उसके बाद जितना कंटेंट बचता है वो कंटेंट रेट में ऐड करना है, और जितना भी ऐड किया जाता है जितना भी कंटेंट टाइम बच जाता है, उस कंटेंट टाइम का वज़न, उसका कंटेंट रेट का, उसकी कंटेंट वेट का वज़न देखना चाहिए। जितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है, कितना मोटा है, कितना भारी है कहकर। उस तरह कंटेंटलेसनेस की हानियों से बच सकते हैं। कुछ समय कुछ स्टोरीज़, भाषा ऐसा रहता है, कुछ स्टोरीज़ भी उस तरह का एलोक्वेंस में बात करेंगे, वो भी बहुत कंटेंट जैसे लगेंगे। कंटेंट की वेट उस नॉर्मल बातों पे भी थोड़ी बहुत राय जैसा लगता है। तब उस प्रीचिंग को ट्रांसलेट करना चाहिए अपनी भाषा में, और उसकी पॉइंट्स जो थे और उसकी गाढ़ापन जो थे अपनी पॉइंट्स में अपनी भाषा में समझ लेना, और उसने जो पॉइंट्स, उसकी कंटेंट जो था उसको इवैल्यूएट करना, उसकी वज़न देखना, तब समझ जाना कि ये उसका कंटेंट रेट है, ये उसका कंटेंट वज़न है असलियत में। और कुछ लोग बहुत ट्रेंडी बोलते हैं, बहुत एलोक्वेंट भी होते हैं, ट्रेंडी भी होते हैं। उस टाइम बहुत लोग अटेंशन पे करते हैं कि कुछ बहुत ट्रेंडी और जवान लोगों के बीच में बहुत ट्रेंडी और बहुत अटेंशन अट्रैक्ट करता है। जब भी वो नॉन कंटेंट भी बोलता है, जो कंटेंट नहीं है उसको भी बोलता है, पर भी तब भी कोई सच में कंटेंट बोले ऐसे इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते रहते जाने अनजाने। तो हम लोग ये भी जानना चाहिए कि जितना भी ट्रेंडी बोले, जितना भी एलोक्वेंट बोले, कंटेंट और सिर्फ कंटेंट होता है। जितना भी अच्छा बोले, जितना भी ट्रेंडी बोले, बिना कंटेंट जो है वो बिना कंटेंट ही रह जाएगा हमेशा के लिए। और कंटेंट से बड़ी ट्रेंडी, और कंटेंट से बड़ी अट्रैक्टिव, कंटेंट से बड़ी मैग्नेटिक, कंटेंट से बड़ी यूज़फुल, कंटेंट से बड़ी लेजिट चीज़ प्रीचिंग में कोई और चीज़ नहीं है, और उसका बराबरी करने की कोई और चीज़ नहीं है, और उसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसके बाद हमें करना चाहिए इमेज कैंसलेशन। फॉर एग्जांपल कोई लोग होते हैं जब भी मिनिस्ट्री में आते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, कोई भी कंटेंट क्रिएशन का फील्ड में हो, किसी भी तरह का, जब भी अपने फील्ड में आते हैं वो अपने बहुत इमेज कमाते हैं, या फिर किसी और वजह से अपना बहुत इमेज बना लेते हैं। जिसका भी बड़ा इमेज होता है उसका मतलब ये नहीं कि उसका कंटेंट हेवी है, वो कंटेंटेड व्यक्ति है। तो हमें कंटेंट इमेज कैंसलेशन भी करना चाहिए, क्योंकि इमेज भी कंटेंटलेसनेस को कवर करने का काम भी कर सकता है जाने अनजाने। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मिनिस्ट्री में आ सकते हैं, या फिर उसने 100 चर्चेस को बिल्ड किया है, 100 ब्रांचेस को ओपन किया है, या फिर उसकी 20-30 बिलियन डॉलर का संपत्ति है, नेटवर्थ है, या फिर उसने मरे हुए को 10 लोगों को मौत से जिला उठाया है, मरे हुओं को उठाया है, वापस ज़िंदा किया है 10 लोगों को अपनी मिनिस्ट्री टाइम में, या फिर 40-50 कैंसर पेशेंट्स को उसने चंगा किया है, या फिर 5 लाख 10 लाख का फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम में, या फिर यूट्यूब में 10 लाख का फॉलोअर्स है, 1 मिलियन फॉलोअर्स है यूट्यूब में, या फिर एक बड़ा अफसर था, अपनी नौकरी छोड़ के मिनिस्ट्री में आया है,
या फिर एक मेगा चर्च का पास्टर है, उसके चर्च में 2000-3000 मेंबर्स, 3000 फैमिलीज़ का मेंबरशिप है उसके चर्च में, या फिर 20-30 एकड़ का या फिर 40-50 एकड़ का चर्च का लैंड है उन लोगों के उनके चर्च का, परमेश्वर के कृपा से। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ऐसे इमेज रख के वो लोग जानते हैं ऐसा इनका इमेज है और उसको यूज़ करके अपनी कंटेंट लिस्ट को छुपाने के लिए कभी कुछ और हेवी चीज़ बोलें, ऐसा इमेज बोलने जैसे इमेज क्रिएट करके लोगों के माइंड्स को कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं। अपनी कंटेंट लिस्टनेस को जो भी वो लोग बोल रहे हैं वो बड़ी कंटेंट जैसे फील उस कंटेंट को, अपनी कंटेंट लिस्ट कंटेंट को दिलाना चाहते हैं। लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि कंटेंट होता है, चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी इमेज कंटेंट में ट्रांसलेट नहीं होता या फिर ट्रांसफ़र नहीं होता। सिर्फ कंटेंट को कंटेंट कहते हैं, उसकी वचन का अर्थ का एक्सप्लेन करने की ताकत उस एक्सप्लेन करने वाले सेंटेंसेस की गाढ़ापन और वज़न से ही उसकी कंटेंट अगर अच्छी परसेंटेज में रहा, 30% से ज़्यादा कंटेंट टाइम परसेंट रहा, तो ही उसको कंटेंटेड प्रीचर कहते हैं। हम ये जानना ज़रूरी है एक लिसनर के लिए कि किसी भी प्रीचर का इमेज को अपनी प्रीचिंग कंटेंट रेट या फिर अपनी कंटेंट वज़न से ज़्यादा उसकी इमेज अपनी माइंड्स में नहीं रहना चाहिए, ना बनाना चाहिए, ना बनने देना चाहिए। ना बनने की जगह उससे बड़ा इमेज की जगह अपने माइंड्स में किसी भी प्रीचर का अपनी कंटेंट से बड़ा नहीं रहना देना चाहिए अपने माइंड्स पे। और अगर आपने मेरा वीडियो हाउ टू डील विद कंटेंटलेसनेस से कैसा निपटे, कैसा व्यवहार करे, कहकर एक वीडियो है, आपने अगर उस वीडियो देखे तो आप समझ जाएंगे कि एक प्रीचर को, स्पेशली एक मैन ऑफ गॉड को कई एस्पेक्ट्स पे रिस्पेक्ट देते हैं। उनमें से एक एस्पेक्ट है कई में से कंटेंट प्रीचर या फिर वर्ड प्रीचर का इमेज का एक रिस्पेक्ट है, और बाकी किसी और का इमेज का और किसी और एस्पेक्ट्स का जो इमेज है उसका वज़न इसकी प्रीचर का इमेज है उस पर ज़रा भी पड़ना नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा होंगे, कंटेंट से बड़ा इमेज अब किसी और को बनाएंगे, हम किसी और की कंटेंट से बड़ा उनकी इमेज को बनाएंगे, अपने माइंड्स में बनाए रखेंगे, तो जब भी वो कंटेंटलेस प्रीचर अपनी इमेज को यूज़ करके बहुत बड़ा प्रीचर जैसा, बहुत बड़ा कंटेंट प्रीचर जैसा इमेज बना के कंटेंटलेसनेस को अपनी माइंड्स पे शो करेंगे, तो उसकी हानि सुनने वाले के लिए कभी ना कभी होगा ही। तो इसलिए एक प्रीचर का जितना कंटेंट रेट है, जितना प्रीचर का कंटेंट वेट है, उससे बड़ा इमेज एक प्रीचर का कंटेंट के विषय में, कंटेंट के मामले में बड़ा बनकर नहीं रहना देना चाहिए। एक प्रीचर का इमेज अपनी माइंड्स में उसकी कंटेंट रेट से बड़ा कभी नहीं रहना चाहिए। उसकी कंटेंट वज़न जो है उतना ही उसका प्रीचर का इमेज अपनी माइंड्स में रहना चाहिए। उसका कंटेंट वेट जो है उतना ही रिस्पेक्ट प्रीचर के रिस्पेक्ट में। अब प्रीचर के रिस्पेक्ट करने के मामले में उसके कंटेंट रेट जो है, उसका कंटेंट वेट जो है, उससे ज़्यादा इज़्ज़त किसी को नहीं देना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ा इमेज अपनी माइंड्स में किसी प्रीचर का अपनी कंटेंट वेट से ज़्यादा बनकर रहना नहीं देना चाहिए। ऐसा हम लोग अपनी माइंड्स को हानि पहुंचने से रोकेंगे ऐसे हम लोग। तो प्रीचर को अपनी कंटेंट रेट जितना होता है, अपने कंटेंट का वेट जितना होता है, वहीं पे लिमिट करना चाहिए, वहाँ पे रोक देना चाहिए, वहीं पे लिमिट करना चाहिए उसकी इमेज को प्रीचर इमेज के मामले में। उस तरह हम लोग अपने माइंड्स पे नया स्पेस क्रिएट करेंगे। लाइफ को हम भी एक पॉजिटिव तरह से देखेंगे, हम भी अपने आप को काबिल समझेंगे, कोई और चीज़ काबिल बनने का पॉसिबिलिटीज़ हम अपने आप में खुद को काबिल बनाने के हम लोग देखेंगे, हम बन भी सकते हैं। उतनी वैसे अपने आप को हानि से बचा सकते हैं। अपने आप को लाइफ में खुद कंटेंट को जानते हैं, खुद कंटेंट क्या है जानते हैं, खुद अपनी माइंड को कैसे डेवलप करना जानते हैं, खुद अपने आप को, अपनी माइंड को, अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना कैसे जानते हैं। अपने आप को जितना बाइबल में मटेरियल है उसको यूज़ करके एक कॉन्सेप्ट पे कैसे बिल्ड करना वो भी जानते हैं। क्या जाने होपफुली उसमें से कुछ लोग खुद वर्ड का एक्सप्लेनर्स भी, वचन का एक्सप्लेन करने वाले भी, कंटेंट क्रिएटर्स भी, कंटेंट प्रीचर्स भी बन सकते हैं।
और लाइफ में बड़ी चीज़ जितना अपनी माइंड को थिक करते हैं वो थिकनेस किसी और स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल सेल्फ को डेवलप करने में और बाहर के चीज़ों में, बाहर के बिजनेसेस में या फिर बाहर के लाइफ में, वर्क्स में भी उस थिकनेस को यूज़ कर सकते हैं और उससे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, रिच बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, किसी और के लिए ब्लेसिंग बन सकते हैं, किसी और के लिए आशीर्वाद बन सकते हैं, अपने साथ साथ किसी और के लाइफ्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये सब ये जान के कंटेंटलेसनेस से डील करना कैसे जानने और कंटेंट असेसमेंट को जानने से ये स्टेप्स में, ये फेज़ में आदमी पहुंच जाता है खुद को डेवलप करने, खुद को अमीर बनाने, खुद को वृद्धि में लाने, खुद की लाइफ को तरक्की कराने में, खुद लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये सब चीज़, दो चीज़ मैंने जो बताया है, अगर ये जानेंगे, इसके पद में रहेंगे, हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, अपने आप को वृद्धि में ला सकते हैं, अपने आप को अमीर बना सकते हैं, अपनी लाइफ की हर एक एस्पेक्ट में वृद्धि देख सकते हैं, ला सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हम लोग कंटेंट असेसमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने आज कुछ नया सीखे हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर आप यहाँ पे नए हो या इस चैनल के अब तक सब्सक्राइबर नहीं हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आपने इस वीडियो देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।